क्या बीजेपी की सरकार ने धोखा दे दिया? उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने अंकिता भंडारी के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए और इसके बाद में अंकिता भंडारी के माता पिता वो क्या कह रहे हैं, उनके पिता से फोन पर बात हुई है और उनके पिता ने फोन पर जो कहा है, एक एक शब्द बहुत गौर से सुनिएगा। सीबीआई जांच को लेकर के बहुत उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, बाकी आप उनकी बातचीत खुद से सुनिएगा। और दूसरी तरफ उर्मिला सनावर या उर्मिला राठौड़, अभिनेत्री उर्मिला सनावर कहूं या फिर सुरेश राठौड़ की कथित तौर पर पत्नी कहूं, जो ये कह रही थी कि मेरे पास में सबूत है, रिकॉर्डिंग है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग भी सामने रखी। अब वो हथेली पर मुक्का मार करके कह रही है कि उत्तराखंड में मेरे धाकड़ धामी भाई ने, ये उनके शब्द है, गौर से सुनिएगा आप, उत्तराखंड में मेरे धाकड़ धामी भाई ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। यानी एक तरीके से उर्मिला सनावर वो इस वक्त में पुष्कर सिंह धामी के साथ में चट्टान की तरह से खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब उत्तराखंड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पुष्कर सिंह धामी ने जो कुछ कहा, मैंने कल आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार पूरी तरह से अंकिता भंडारी के साथ में खड़ी है, बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाएगी। हमने शुरुआत से इस मामले में न्याय दिलाने की कोशिश की है, अब हमने सीबीआई को जांच सौंपने की सिफारिश कर दी है। लेकिन, और बहुत बड़ा लेकिन, सबसे बड़ा लेकिन, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सीबीआई की जांच हाई कोर्ट की जज की निगरानी में हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो रही है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। और मैं आपको एक लेटर दिखाने वाला हूं, एक एक करके पर दर पर सब कुछ आपके सामने रखने वाला हूं। यह लेटर आप देखिए, यह लेटर जारी किया गया था पुष्कर सिंह धामी को माता पिता की तरफ से, अंकिता भंडारी के माता पिता की तरफ से यह लेटर दिया गया था। और इस लेटर के अंदर विषय आप देख रहे हैं तो यहां पर भी लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो, यह यहां लिखा हुआ। और अंदर नीचे भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई जांच की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जज जांच करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। मैं इस खबर में आपको सबसे पहले सुनवाता हूं अंकिता भंडारी के माता पिता को, आप सुनिए। और उसके बाद में बहुत जरूरी हो जाता है उर्मिला सनावर को सुनना, क्यों वो आखिरकार हथेली पर मुक्का मार करके कह रही है कि मेरे धाकड़ धामी भाई ने। इस बात का मतलब क्या है, इस बात के मायने क्या है, आखिरकार उर्मिला सनावर क्या कहना चाह रही है, दोनों को सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार जरा सुनिए अंकिता भंडारी के पिता को, उनसे बात की है कमला पंत ने, जो कि उत्तराखंड महिला मोर्चा मंच जो है वो चला रही हैं। और उन्होंने अभी भी 1 घंटे पहले, ये जरा देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, 1 घंटे पहले भी ये पोस्ट जो है वो किया है, जिसमें उनकी तरफ से लिखा गया है कि आज यानी 10 तारीख को शाम 5 बजे गांधी पार्क देहरादून के अंदर आज एक विशाल मशाल जुलूस जो निकाला जाएगा। अब मां बाप को सुनिए, उत्तराखंड के अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हाँ हेलो। हाँ, वीरेंद्र जी बोल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। आप कैसे हैं? ठीक हूँ मैं। और सोनी दी कैसी हैं? वो भी थोड़ा ठीक ही है। अच्छा, तबीयत ठीक ठाक? हाँ ठीक ही है। खाना वाना खा लिया? मैंने भी नहीं खाया। अच्छा, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ और कुछ पूछना भी चाह रही हूँ, क्योंकि जी शायद जी। आपको पता चल गया होगा कि शाम को हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कुछ बात की है कि सीबीआई जांच की मैंने संस्तुति की है करके, आपको पता जी है? जी हाँ, पर मैंने अभी वीडियो देखी थी उनकी। अच्छा, देखी थी? जी हाँ जी। तो वीडियो में आपने क्या सुना? देखो, मैंने जो उनको 7 जनवरी को जो एक लेटर दिया था, हाँ। तो उसमें मैंने सीधे एक विषय लिखा था, मेन ऊपर हेडिंग थी मेरी कि अंकिता भंडारी के केस में वीआईपी को पकड़ने के लिए सीबीआई की जांच। हाँ।
जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में के संबंध में अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब आपका ये लिखा मतलब ये है कि वीआईपी की जांच होनी चाहिए और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में। यही तो मांग जी है हाँ ना आपकी? हम लोगों की भी जी जी मांग यही है कि जो सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट का जी उसकी ही निगरानी में होनी चाहिए। ये जनता की भी मांग है। जो आपकी मांग है वही जनता की हाँ। भी मांग है। हाँ। अब जो सीएम साहब के जो वो वीडियो देखी मैंने, उसमें उसमें कोई जिगर ही नहीं है। नहीं, नहीं हम भी देखते हैं क्या जिगर है क्या नहीं है। मैं भी अभी और अच्छी करके देखती हूँ उसको। हाँ, मैंने कहा क्या पता आपके पास मुख्यमंत्री का कोई पत्र आया हो, अगर उन्होंने कर दिया है, आपसे कोई फ़ोन पे बात हुई हो, तो मैंने कहा मैं तुम भी आपसे जानकारी ले लेती हूँ। फिर कल से आपसे बात भी नहीं हुई थी मेरी, तो मैंने कहा ज़रा-सा मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। हाँ। हाँ, उनकी वीडियो में था सीधे कि अंकिता भंडारी की के मर्डर केस में सीबीआई की जांच हो, ऐसा कहा उन्होंने वीडियो में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जबकि वीआईपी की उल्लेख कर रखा था मैंने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो भी जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो, अच्छा, ये बात लिखी है आपने उसमें ना? ये बात लिखी थी मैंने। लेकिन हाँ। उसमें उस वीडियो में तो कोई जिक्र ही नहीं करके उन्होंने। अरे! अच्छा, अच्छा। ठीक है फिर ठीक। हम मालूम ठीक करते है। हैं इस बात को और अच्छी करके। जी 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 हम भी जानना चाहते हैं कि जो सीबीआई की जाँच है उसमें सरकार किन चीज़ों का खुलासा करना चाहती है। हम भी इस बात की हमारी लड़ाई इस बात की है, जनता की भी लड़ाई है और हम सब आपके साथ हैं। हम ये कहना क्योंकि जो जो वीआईपी था उसी की वजह से उन्होंने मेरी लड़की की हत्या की। हाँ, 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 हाँ। उसी की वजह से आपकी लड़की की हत्या हुई। बिल्कुल उसी की वजह से उन्होंने मेरी लड़की की हत्या की। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए हम जान इसलिए हम इसलिए हम चाहते हैं कि भाई आखिर वही वीआईपी है जिसकी वजह से मेरी लड़की की हत्या हुई। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, हम भी यही मानते हैं कि इसके अंदर पता नहीं कितने लोग फँसे हुए हैं, कितने लोग हैं इसके अंदर। चलिए फिर ठीक पता है पड़े फिर। कि हाँ, सोनी जी से को भी मेरा नमस्कार कहिएगा। फिर मैं जी जी आपसे जी फिर बात करूँगी, ठीक है? जी 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 ओके, धन्यवाद। ओके ओके। अंकिता भंडारी के पिता को अगर आपने गौर से सुना है तो आपको सुना होगा कि भैया अभी तक हमें यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसकी निगरानी में यह जांच होने वाली है, सीबीआई की जांच किसकी निगरानी में होने वाली है। और दरअसल ये इसलिए बहुत जरूरी हो गया है या फिर इसलिए यह सवाल बहुत जोर शोर से उठ रहा है क्योंकि आज तक सीबीआई की जांच के अंदर जब मोदी सरकार का कार्यकाल चल रहा है तब कोई भाजपा का बहुत कद्दावर, कोई बहुत बड़ा नेता जेल में चला गया हो, ऐसे उदाहरण या तो है नहीं और हैं तो बहुत ऐसे हैं कि छुटपुट। यानी लोगों को भी एजेंसियों पर शक है। और सीबीआई को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के समय पर भी कह चुका है कि ये तोते में बंद पिंजरा है। लेकिन अब मोदी सरकार तो ये कहा जाता है कि एजेंसियों को मानो अपने हंटर के इशारे से जो नचाते हैं। खैर जो भी है, सीबीआई जांच की बात हो रही है लेकिन पिता कह रहे हैं कि हमें अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। कमला पंत ने पूछा कि क्या आपको कोई लेटर मिला है, क्या कोई आपको जानकारी दी गई है, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो उतना ही पता है जितना आप लोगों को पता है, जितना वीडियो में मैंने देखा है, वीडियो मैंने सुनी है, उतना ही मुझे पता है। खाना भी नहीं खाया है, ये भी वो कह रहे हैं। तो बहुत कुछ एक तरीके से यहां पर माँ बाप वो इशारा कर रहे हैं। और माँ बाप ने क्या कहा था, चलिए मैं आपको वो भी सुनवा देता हूं। जब मुलाकात इन्होंने की थी वो भी एक बार सुन लीजिए। इन्होंने 3 बड़ी डिमांड रखी थी, ये वीडियो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। 3 बड़ी डिमांडें इनकी थी कि सीबीआई की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो, अब तक हो चुकी जांच से आगे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 2027 का विधानसभा चुनाव निकल जाए और इसी में जो है वो सब कुछ लगा रहे। वीआईपी की वजह से बेटी की हत्या हुई है, सरकार वीआईपी को पकड़े। ये 3 बातें वीरेंद्र भंडारी वो सीएम से मुलाकात के दौरान कहते हुए नजर आए थे। सुनिए जरा। मुख्यमंत्री ने कल प्रेस की थी और प्रेस में उन्होंने कहा कि अंकिता के जो माता पिता हैं वो जो भी कहेंगे वो जांच करने के लिए सरकार तैयार है। किस तरह देखते हैं उनके बयान को और कौन कौन सी जांचें आप चाह रहे हैं? देखो, जांच तो सबसे पहले ये है कि जो 3 आरोपी हैं, सौरव भास्कर, अंकित गुप्ता और पुलकित आर्य, और इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। कॉल डिटेल निकालें 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक। वो भी 23 सितंबर की बात है, वो रात आधे 3:30 बजे तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और रेनोवेस्ट
जो अंकित की विधायक है उसकी भी 17 सितंबर से और 23 सितंबर 2:30 बजे रात तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और जो ये VIP हैं अजय कुमार और दुष्यंत कुमार, इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इनकी लोकेशन निकाली जाए। जी जांच देखो CBI की जांच हम की मांग कर रहे हैं और जो अभी आज या कल जो है उर्मिला राठौर की जो वहाँ पे बयान होने हैं, उस बयानों के दौरान जो भी होगा उसके बाद जो भी हम हल निकालेंगे या जो भी हम करेंगे वो हम बाद में करेंगे। ये बात अंकिता भंडारी के पिता ने मुख्यमंत्री से मुलाकात से पहले कही थी, फिर बाद में उनका लेटर सामने आ गया। यानी बिल्कुल साफ है कि परिवार चाहता था कि CBI की जांच हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो। अब ये जो दूसरी लाइन है वो स्पष्ट नहीं है, वो साफ नहीं है। अब जरा सुनिए आप, उत्तराखंड में एक बहुत पॉपुलर एक तरीके से हुई और लोगों के मोबाइल में जिसकी वीडियो पहुंच गई, हर मोबाइल में जिसकी वीडियो देखने को मिली, उर्मिला सनावर, अब वो कह रही हैं कि मेरे धाकड़ धामी भाई ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए जरा। जय बद्री विशाल। मैं अभिनेत्री उर्मिला सनावर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, जिसने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो CBI जांच के लिए ऑर्डर दे दिए हैं, क्योंकि जनता की, समस्त जनता की यही पुकार थी। और ये पुकार तब शुरू हुई जब कहीं ना कहीं हमने ये आवाज उठाई, जब हमारे पास एक साक्ष्य आया। अब ये उन लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे जिन्होंने बुलडोजर चलवाया उस रिजॉर्ट के ऊपर, उन साक्ष्यों के ऊपर, कौन वो VIP था, क्या सुरेश राठौर ने उस रिकॉर्डिंग्स में कहा। और ये सब चीजें अब जो जनता की पुकार थी, हमारी आवाज के बाद जो जनता की आवाज जो सड़कों पर उतर चुकी थी, जो एक मांग थी CBI जांच, उसके मेरे धाकड़ धामी भाई ने ऑर्डर दे दिए हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करना चाहती हूं। और उन जो मुखौटे जो चेहरे पर लगाकर ऐसे अपराधी घूम रहे हैं इतने साल से, वो सबके जो चेहरे हैं वो सबके नकाबपोश होंगे, सबके चेहरे सबके सामने आएंगे जो हिडन तरीके से घूम रहे हैं। और मैं उत्तराखंड की जनता का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि मैं उत्तराखंड की बेटी तो नहीं, लेकिन आज के टाइम में समस्त पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आज मैं उत्तराखंड की आवाज बनी, उत्तराखंड की बेटी बनी। और मुझे कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि मैं अंकिता भंडारी हूं, मैं उसकी आत्मा मेरे अंदर आ गई। मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। मैं पूरी सत्ता से टकरा गई, शासन प्रशासन से टकरा गई कि मुझे खुद एहसास होता है कि ये मैंने मांग नहीं की, स्वयं आके, नहीं तो हम तो मुंबई में रहते थे, मुंबई में काम करते थे, और कहाँ चीलाघाट, कहाँ उत्तराखंड, कहाँ हरिद्वार, कहाँ मुंबई, कैसे कैसे तार हमारे अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े, कैसे हमारे पास साक्ष्य आए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, महादेव पे विश्वास है, उत्तराखंड की जनता की जो दुआएं हमारे लिए उन्होंने दी हैं कि भगवान इसको सुरक्षित रखना। और मैं अभी भी ईश्वर महादेव से यही करती हूँ कि मैं जो कल मैंने SIT जांच में पूर्ण सहयोग किया, और हमें कल पूरा एहसास हो गया था कि माननीय मुख्यमंत्री ये पुष्कर धामी जी, इसकी जो SIT जांच की जो रिपोर्ट जाएगी, इसके बाद वो CBI जांच करेंगे। उनके माँ बाप की भी यही मांग थी। और क्योंकि ये जो जांच है इतने घंटों चली, इतनी बारीकी से चली कि खाली एक रिकॉर्डिंग के आधार पर वो CBI जांच नहीं कर सकते थे, लेकिन बहुत सारी चीजें जब उन्होंने बातों में से बातें पूछी निकाल के, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा कि कोई एक ऐसा अपराधी है जो बच रहा है। क्यों उस रात बुलडोजर चलवाया आरती गौड़ ने, क्यों सारी चीजें, कहीं ना कहीं उन्होंने सुरेश राठौर की जो 48 मिनट की पूरी रिकॉर्डिंग भी सुनी है, तो उसमें उनको लगा कि सुरेश राठौर भी शायद कहीं ना कहीं सच्चाई बोल रहा है कि कोई VIP तो था उस रात जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल था। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, सभी जो उत्तराखंड की जनता है, ये हमारी आवाज के साथ उत्तराखंड की जनता की आवाज बनी। और आपने हमें पता नहीं, सब बोलते हैं कि अंकिता की आत्मा है, हम भी यही महसूस करते, हम सारी रात नहीं सो पाते। शायद आज हम बहुत चैन की नींद सोएंगे और हमें ये होगा कि ये जो आंदोलन इतने दिन से चल रहा था, उस पे आज मेरे भाई धाकड़ धामी ने मोहर लगा दी। CBI जांच होगी और मैं CBI जांच में भी मैं पूर्ण सहयोग करूंगी। जो भी मेरे से ऑफिसर्स वगैरह क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, जितना मुझे पता है मैं पूर्ण तरीके से उनका सहयोग करूंगी। जैसे मैंने कल SIT जांच में कई घंटे करी, कल भी की और परसों देहरादून भी की, और कल हमने हरिद्वार की। जय बद्री विशाल। अब आपने दोनों बातें सुन ली। एक तरफ परिवार ने जो कहा वो आपने सुना,
एक तरफ अभी उर्मिला सनावर जो कह रही है वो आपने सुना, और मुख्यमंत्री ने जो कहा वो मैंने कल आपको सुनाया था, उसको सुनाएंगे तो रिपीट करने वाली बात हो जाएगी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि हम लगातार बेटी के साथ में खड़े हैं, उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और सीबीआई जांच की हमने सिफारिश कर दी। उन्होंने इतनी ही बात कही थी। किसके निगरानी में होगी ये बात नहीं कही गई थी और ये बात सामने भी नहीं आई। अब मैं वहां के एक बहुत सीनियर, बहुत वरिष्ठ पत्रकार को आपको सुनाता हूं। आप सुनिए अजीत सिंह राठी वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। गजब के ट्रेंड है उत्तराखंड के भाजपाई। कल तक जिस सीबीआई जांच को गैर जरूरी बता रहे थे, आज उसी जांच को जन भावनाओं के अनुरूप बताने के बयानों से आज के अखबारों के पन्ने पटे पड़े हैं। ये आज इन्होंने 10 तारीख को सुबह 10 बजे इन्होंने ट्वीट किया है अखबार देखने के बाद में, जो वहां के स्थानीय अखबार है। और आगे कह रहे हैं कि मंत्री से लेकर के सांसदों और अन्य नेताओं ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये मुख्यमंत्री के फैसले के बाद में। कोर्ट के निर्णय की इसमें दुहाई दी है। सीबीआई जांच के लिए विपक्ष के प्रदर्शन को षड्यंत्र बताया है। आज वही सब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन भावनाओं का सम्मान रखते हुए ऐतिहासिक फैसला किया है। अजीत सिंह राठी वहां के न केवल जो है वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बल्कि ये माना जाता है कि बेबाक होकर के, बेखौफ होकर के लिखते बोलते हैं। और वो कह रहे हैं कि भैया ये बहुत जबरदस्त तरीके से इनको ट्रेनिंग दी गई है, बहुत जबरदस्त तरीके से भाजपाई उनको ट्रेंड किया गया है। और वो ट्रेनिंग उनकी ऐसी है कि कल तक जो कह रहे थे कि नहीं सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, एसआईटी जांच कर रही है तो सीबीआई को क्यों जांच करवाना है, सारी बातें वो कह रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि नहीं ऐतिहासिक फैसला है। आप समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरफ जो है अजीत सिंह राठी यहां पर इशारा कर रहे हैं। देखिए मसला ये है कि एक आंदोलन खड़ा हुआ, पूरा उत्तराखंड खड़ा हुआ, और उसके बाद में अब उर्मिला सनावर जिस तरीके से धाकड़ धामी भाई जो प्रशंसा करती हुई नजर आ रही है, अभी तो यह भी स्पष्ट नहीं है कि भाई सीबीआई जांच हो रही है तो किसकी निगरानी में हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, सीबीआई जांच की बात में वाकई वीआईपी कौन है, था या नहीं था, या न्याय पूरी तरह से मिल ही जाएगा, इस बात की 100% गारंटी कोई नहीं ले सकता है। इस देश में कई बार कई मसलों को लेकर के सीबीआई जांच हुई, लेकिन फिर भी ढाक के 3 पात रहे। कई बड़े ऐसे उदाहरण हैं। और उसके बाद में फिर कभी केस खुला, फिर जो है वो कभी मीडिया ट्रायल हुआ, सबूत सामने आए, तब जाकर के मामला पलटा। इस तरह के भी बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। तो अभी ये कहा जाना कि सीबीआई को जांच सौंप दी है धाकड़ धामी भाई, ये बहुत सारे लोगों के गले नहीं उतर रहा है कि ये जो हृदय परिवर्तन है ये वाकई जो है वो पुष्कर सिंह धामी को लेकर के एक विश्वास जगा है, पुष्कर सिंह धामी ने कोई बहुत जबरदस्त आश्वासन दिया है, या क्या हुआ है, लोग इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, अभी भी ये मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी भी वीआईपी ये कौन है इसको लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं। न्याय यात्रा, संयुक्त संघर्ष मंच, यानी बहुत सारे ऐसे जो सोशल मीडिया पर सामाजिक संगठन हैं वो लगातार कह रहे हैं, और आज भी कहा जा रहा है कि 10 तारीख को शाम को मसाल जुलूस होगा, और कल 11 तारीख, कल उत्तराखंड बंद होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। वैसे तो पहाड़ों में बहुत कम लोग हैं, और पहाड़ों में इस वक्त में खास तौर पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा गए हुए हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड बंद हो पाता है, नहीं हो पाता है, या उत्तराखंड बंद की जो कॉल है उसको स्थगित कर दिया जाता है या नहीं कर दिया जाता है, ये कमला पंत जो है वो देखिए वो कह रही हैं कि वीआईपी कौन है इसकी पहचान होनी चाहिए, सिर्फ आरोप नहीं बल्कि नाम सामने आना चाहिए। 11 तारीख को अपनी इच्छा से राज्य व्यापी जो है बंद होना चाहिए, और ये संपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इसको किया जाना चाहिए। तो इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार, उसके लिए क्या वाकई बहुत बड़ी राहत की बात है? उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार क्या वाकई अब पूरी तरह से अपराध मुक्त हो गई है, या फिर यूं कहें कि अंकिता भंडारी का केस अब ले जा करके बिल्कुल अलग रख दिया जाएगा? और धामी तो कह ही रहे हैं कि भैया 15 दिन से विकास काम नहीं हो पा रहा है, 15 दिन से लोग जो है वो सड़कों पर है, उत्तराखंड बंद है, एक तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। तो अब उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की सरकार, वो इस मामले में क्या कुछ होगा ये तय करेंगे।
बहरहाल सरकार को जल्द से जल्द सामने आकर के साफ करना चाहिए कि जांच सीबीआई की निगरानी में, सीबीआई जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है या फिर सीबीआई जांच जो सामान्य तौर पर होती है वो होने जा रही है। और मुझे लगता है कि इसी बात से शायद आगे इस आंदोलन की रूपरेखा वो तैयार होगी। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्य की सरकार करंट महसूस करना चाह रही है कि अगर ज़्यादा करंट है तो चलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ या हाई कोर्ट की तरफ चला जाएगा, यानी हाई कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की जाए, और अगर करंट नहीं है तो ठीक है सामान्य जांच करवा देते हैं। अब ना जाने क्या मंशा है सरकार की, सरकार कब स्पष्ट करेगी, और जैसे ही ये बात स्पष्ट होगी मैं तुरंत आपको अपडेट जरूर दूंगा। बहरहाल आप लोग बताइए कि सीबीआई जांच की फैसले के बाद में आपको क्या लगता है, क्या वाकई अंकिता भंडारी के मामले में अब न्याय हो पाएगा? अब ये मामला यहाँ पर अब सीबीआई को जब सौंप दिया गया है तो लोगों को शांत हो जाना चाहिए और अपने अपने काम पर लौट जाना चाहिए, या अभी भी इस मामले के अंदर आपको क्या लगता है कि वाकई मसाल जलाए रखना वो जरूरी है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।